ऑफिस से आते आते आज फिर देर हो गई थी। जरूरी मीटिंग करते रात के 11 बज चुके थे। रविंदर एक क्राइम ब्रांच में सीनियर पुलिस ऑफिसर था। अक्सर उसको इसी तरह घर आते आते काफ़ी देर हो जाती थी। गाड़ी चलाते हुए थकावट से भरपूर एक नज़र उसने अपनी कलाई पर बांधी हैंड वॉच पर डाली। आज फिर मुझे सिर्फ चाय पीकर ही सोना पड़ेगा। उस वक्त भला कौन खाना बनाकर देगा, और खुद तो उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ बनाकर खा लूं। जबकि भूख जोरों से लगी थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। सोचा यूं तो होटल खुले होते थे, मगर कई साल घर से दूर रहते हुए इतना आलस हो गया था कि अब होटल के खाने से भी परेशान हो चुका था। अपनी ड्यूटी की वजह से जब वो घर देर से आता तो उसका यही रोज का काम होता। अपने मकान के छत के ऊपर चढ़कर गर्मा गर्म चाय पीते हुए अपने आसपास के घरों का जगमगाता हुआ नज़ारों का आनंद उठाता। उसका आलीशान बंगला खास ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसकी वजह से अपने घर के सामने बनी बिल्डिंग, खिड़कियां, दरवाजे अगर खुले होते तो उसे आसानी से घर का अंदरूनी मंजर नजर आता था। उस इलाके के घर बहुत दूर दूर और छोटे छोटे दिखाई देते थे, लेकिन रात के वक्त घरों में लाइट टिमटिमाती हुई नजर आती थी। रविंदर को ये सब बहुत पसंद था। वैसे फ्री टाइम में उसके अलावा उसके पास और करने को कोई काम नहीं था। वह घर में अकेला ही होता तो बोरियत से बचने के लिए यही सब करता। और उसने हल्का सा आज शावर लेकर कपड़े बदल लिए और अपने लिए चाय बनाकर छत पर जाकर बैठ गया। अभी उसने चाय का एक कप ही लिया था, बिल्कुल सामने वाले फ्लैट के कमरे की लाइट ऑन हुई और सामने का मंजर चौंका गया था। रविंदर के लिए वह मंजर बिल्कुल नया और हैरान करने वाला था। उसे कुछ वक्त इस घर में रहते हुए थे, मगर वह लड़की आज पहली बार उसकी निगाहों में आई थी। उसने कमरे की खिड़की खोल रखी थी। अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वह लड़की नहाने के लिए जा रही थी। और ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उसने अपने बाथरूम का लाइट ऑन कर रखा था और खिड़की भी खुली हुई थी। वहाँ का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की की लापरवाही साफ पता चल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कमरे की खिड़की और बाथरूम का खिड़की भी खुला छोड़ रखा था, और ऐसे में कोई भी उसे बड़ी आसानी से देख सकता था। शायद उसको ये लगता था कि हमेशा की तरह आज भी ये बंगला सुनसान है और यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि घर आने के बाद भी रविंदर बहुत कम घर की लाइटें ऑन करता था और अक्सर तो वह घर में आता ही नहीं था। ऐसे में उस लड़की का इस घर के मामले में लापरवाह होना बनता था। और वहाँ रविंदर का ऊंचा आलीशान घर था, जिसकी छत पर बैठकर फ्लैटों के अंदर की जिंदगियां देखी जा सकती थी, मगर फिर भी उसे कुछ तो सावधानी से काम लेना चाहिए था। भला कोई लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी? जरूरी तो नहीं कि हमेशा बंद रहने वाला बंगला हमेशा के लिए बंद ही रहे। वहाँ कोई इंसान ना रहने के लिए आए। घर रहने के लिए बनाए जाते हैं। इस घर को भी कोई खरीद सकता था। उस लड़की को पता ही नहीं कि वह उस वक्त मेरी नज़रों के छाँव में है। रविंदर बड़ी हैरानी से सोचते हुए उस लड़की की हर हरकत पर नज़र रख रहा था। उसे लगा था शायद कपड़े उतारने से पहले वह खिड़की और दरवाजे बंद कर देगी, मगर रविंदर की हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उस लड़की ने खुद को अपने आप को बेपर्दा किया और नहाने लगी। रविंदर पत्थर का हो चुका था। होठों की तरफ जाता हुआ चाय का कप जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। जिंदगी में पहली बार रविंदर की नज़रों ने ऐसा मंजर देखा था। वह अपने होश खो बैठा था। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसका खूबसूरत बदन, दूध जैसा गोरा रंग, और इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती की शायद ही कोई मिसाल इस दुनिया में होगी। उसे देखकर तो किसी अच्छे खासे समझदार की भी होश उड़ जाती। उसका हुस्न देखकर रविंदर का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। उसे ये भी याद नहीं था वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था और चाय पीकर सोना चाहता था, बल्कि उस वक्त तो उसे सिर्फ वही लड़की अपने आसपास दिखाई दे रही थी और उसका दिल कर रहा था वह लड़की उसके आंखों के सामने यूं ही जमी रहे और वह उसे देखता रहे। रविंदर बहुत चाहत से उसे देखने में बिजी था जब उसे अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। उसकी नज़रों का बहाव टूट चुका था। उसने बहुत ही लापरवाही से अपना मोबाइल उठाया, मगर नंबर देखकर जल्दी ही कॉल अटेंड कर ली और कमरे की तरफ बढ़ गया। कॉल उसके सीनियर ऑफिसर की थी। वह कॉल उठाना बहुत ज़रूरी था और अब वह क्राइम ब्रांच में जा चुका था, जिसकी वजह से प्राइवेट कॉल सुननी पड़ती थी। फिलहाल कमरे में जाना बहुत ज़रूरी था। अगर कॉल ज़रूरी ना होती तो रविंदर कभी कॉल अटेंड नहीं करता और छत पर ही बैठा उस मंजर को देखता रहता। रविंदर ने बहुत ही लापरवाही से अपने ऑफिसर की बात सुनी, फिर जल्दी से सारी बात को समेटकर कॉल करते हुए बाहर की तरफ बढ़ता कि दोबारा उस खूबसूरत हसीना को देख सकूं।
मगर अफसोस कमरे की लाइट अब बंद हो चुकी थी। वह लड़की वहाँ से गायब थी। रविंदर का दिल एकदम से उचाट हो गया था। उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। बार बार वही मंजर उसकी आंखों में घूम रहा था। वह सारी रात उसने बेचैनी में बिस्तर पर काट दिए थे। उस लड़की की हसीन जिस्म रविंदर के सारे सोचों का मोड़ अपनी तरफ मोड़ रखे थे। उसका हर अंदाज, खूबसूरत जिस्म रविंदर के दिमाग पर छप चुका था। वह चाहकर भी खुद को उस लड़की की याद से बाहर निकल नहीं पा रहा था। सारी रात जागते रहने की वजह से रविंदर की आंखें सूजी हुई थी। उसका सर भारी हो रहा था। उसने बड़ी बेमन से नाश्ता किया, चाय का कप पीकर अपने ऑफिस निकल पड़ा। मगर आज पहले की तरह उसके अंदर फुर्ती और जोश दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वो अपने काम के बारे में बहुत ही गंभीरता से डील करता था। मगर आज किसी भी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने बहुत बेचैनी से पूरा दिन काटा और शाम होते ही अपने घर की तरफ चला आया। उसके पूरे जिस्म में बेचैनियाँ उभर रही थी। घर आते ही बेकाबू होकर वो फिर से छत की तरफ बढ़ने लगा, मगर फ्लैट में पूरी चुप्पी छाई हुई थी। रविंदर कमरे में चला आया, कपड़े बदले, खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही उसे गहरी नींद ने घेर लिया और सारी रात का जागा हुआ, सारे दिन का थका हुआ, फिलहाल वह नींद में जाते उसे 1 मिनट भी नहीं लगा था। उसकी आंखें बंद हो गई थी। करीब वह आधी नींद कर चुका था जब प्यास लगने से रविंदर की आंख खुली। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। रविंदर ने पानी पिया और फिर सिगरेट की डिब्बी उठाकर छत पर चला आया। उसे सिगरेट पीने की बहुत चाहत हो रही थी। तब सिगरेट फूंकते हुए उसने देखा फ्लैट के उस कमरे की लाइट ऑन हुई और वह लड़की फिर से उसे दिखाई दी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह लड़की पूरे कमरे में नाचती फिर रही थी। उसने बहुत साधारण सा कपड़ा पहन रखा था, मगर सादगी में भी वह गजब ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। गाने के धुन पर उसका जिस्म इस अंदाज में नाच रहा था और बलखा रहा था। वह साथ साथ गाना भी गा रही थी और अपने हाथों की उंगलियों को मस्ती में नचा रही थी। कल की तरह आज के मंजर ने रविंदर को बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। वह लड़की लापरवाह होने के साथ साथ बहुत मासूम भी थी। नाचते हुए वह लड़की रविंदर को पूरी पागल कर चुकी थी। बेकाबू उसका दिल चाहा वह उठकर उस लड़की के पास पहुंच जाए, उस लड़की को छूकर देखे। उसकी नाजुक मोम सी उंगलियां देखकर रविंदर को अपनी संगीत टीचर की याद आई थी। वह 10वीं में था जब उसने अपनी एक टीचर को पसंद कर लिया था। वह टीचर पियानो टीचर थी। अपनी मोम उंगलियों से जब वो पियानो बजाती थी तो रविंदर को बहुत अच्छी लगती थी। वह अभी टीनेज में था। अपने टीचर को दिल से पसंद कर बैठा था। अपनी पियानो टीचर की उंगलियां रविंदर के दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी थी। आज उस लड़कियों के उंगलियों ने पियानो टीचर की याद ताज़ा करवा दी थी। उस वक्त रविंदर को लगता था कि उस टीचर से ज़्यादा हसीन लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी, मगर आज उस लड़की ने रविंदर को मजबूर कर दिया था। वह अपनी पियानो टीचर को पूरी तरह भुलाकर उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया। रविंदर बेकाबू होकर अपने जेब से मोबाइल निकाला था ताकि उस लड़की की तस्वीर बना सके, मगर अफसोस वह लड़की एक बार फिर से अपने कमरे की लाइट ऑफ करके वहां से जा चुकी थी। कुछ सोचकर रविंदर ने उस फ्लैट की तस्वीर बना ली। यूं तो उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। अपने दिमाग और होशियारी की वजह से वह हर एक चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश करता था और आज होने वाला वह सारा मंजर को अपने दिमाग में सुरक्षित कैद कर चुका था। मगर उस लड़की को रविंदर खोना नहीं चाहता था। उसके दिल में ये आया कहीं ऐसा न हो उस लड़की को खो दे और उस लड़की से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे। तस्वीर बनाने के बाद वह अपने कमरे में चला आया। आज फिर से उसकी रात आंखों में कटने वाली थी। अब और ज़्यादा उसे आंख मिचौली का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। रविंदर शुरू से ही बहुत जज्बाती और पल भर में फैसला करने वाला इंसान था और दिल के मामलों में तो कभी भी सोचने और समझने में वक्त खराब करना अच्छा नहीं समझता था। उस वक्त भी एक पलों में उस लड़की को अपना बनाने का फैसला कर चुका था। वह लड़की पूरी तरह रविंदर को अपना दीवाना बना चुकी थी। अब रविंदर चाहता था कि उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने घर ले आए। रविंदर ने सोच लिया था कि हर हाल में उस लड़की को हासिल करेगा। अब उसे इस लड़की के घर वालों तक पहुंचना था। उसके लिए रविंदर के दिमाग में मैडम मोहिनी का ख्याल आया था, जो उसकी सीनियर ऑफिसर थी। रविंदर से बहुत मोहब्बत करती थी। रविंदर उनको अपने बेटे की तरह लगता था, जो कुछ टाइम पहले एक खास मिशन को सर अंजाम देते हुए वो मर चुका था। मैडम मोहिनी अपने बेटे की कमी रविंदर का ख्याल रखकर पूरा कर रही थी। रविंदर को मैडम मोहिनी से बहुत ही लगाव हो चुका था। वह उनकी दिल से इज्जत करता था। अपनी ज़िंदगी की हर बात मैडम से शेयर कर चुका था। उस वक्त भी अपनी दिली इच्छा पूरा करने के लिए
उसे मैडम मोहिनी बहुत अच्छी लगी थी। रविंदर ने बहुत बेचैनी से रात बिताई और फिर सुबह होते ही पहली फुर्सत में मैडम मोहिनी के घर पहुंच गया। उसे इतने सुबह अपने घर में देखकर मैडम मोहिनी पहले तो बहुत हैरान हुई, मगर फिर खुश होकर वह उससे घर आने की वजह पूछने लगी। आज कैसे इतनी सुबह सुबह मेरे बेटे ने मेरे घर की राह देख ली? खैर सब ठीक है ना? जरूर तुम्हें मुझे कोई ज़रूरी काम आन पड़ी होगी, वरना इस तरह तुम मेरे घर कभी नहीं आते। उसे घर के अंदर ले जाते हुए मैडम मोहिनी ने उससे बात की तो रविंदर हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने अपने बेटे को। सच में मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तभी तो इतने सुबह सुबह मैं आपके पास पहुंच गया हूं। बस आप मुझे मायूस मत करना। हाँ बेटा बोलो, क्या काम है? वह बड़ी फिक्र में होकर बोली थी। मैं अपनी औलाद को कभी मायूस नहीं करती। उन्होंने बहुत मोहब्बत से रविंदर के सर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद रविंदर अपने असली मकसद की तरफ आया। आप मुझे कहती हैं ना कि हर वक्त अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अपना घर बसा लो, वरना इसी तरह आधी रात में घर जाकर सिर्फ चाय पीकर ही बिताना पड़ेगा। पत्नी होगी तो तुम्हें बड़ी आराम मिलेगा। यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी बात मान लूँ। मैंने शादी का फैसला कर लिया है और इसी बारे में मुझे आपकी मदद चाहिए। रविंदर की बात पर मैडम मोहिनी हैरान हुई और खुशी के मिले जुले असर के साथ बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई और तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। भगवान की कृपा है, तुम्हें मेरी बात बहुत जल्दी समझ आ गई है, मगर मैं इस बारे में तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जरा खुलकर बात करो। मैडम मोहिनी की बात सुनकर रविंदर ने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगा, असल में मेरे घर के सामने बने फ्लैट में एक लड़की रहती है। मेरे घर के सामने बने फ्लैट में एक लड़की नज़र आई है और वह लड़की मुझे बहुत पसंद है और पहली नज़र में ही मैं उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा हूँ और चाहता हूँ वो मेरे घर की रौनक बन जाए। उस लड़की को देखकर पहले मैं शादी के बारे में ही सोच रहा हूँ। आप तो जानती हैं मेरे माँ बाप गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल साधारण लोग हैं। शहर के तौर तरीके उन लोगों को नहीं मालूम। वह शहर की लड़कियों से कोसों दूर भागते हैं। ऐसे में उनको यहाँ लाकर मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। वैसे भी थोड़े धार्मिक और सामाजिक लोग हैं। मैं उनको ये बात नहीं समझा पाऊँगा कि मुझे कोई लड़की पसंद आई है और मैं उससे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की इच्छा भी रखता हूँ। उनकी नज़र में ये फालतू की बातें होगी। मैं चाहता हूँ कि आप लड़की के घर जाकर मेरा रिश्ता मांगो। मैं जल्द से जल्द उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब आप बताइए, आप किस दिन उस लड़की के घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करोगी? रविंदर ने सवालिया नज़रों से मैडम मोहिनी की तरफ देखा था। वह हैरानी से रविंदर का मुँह तकने लगी थी। ये बात बहुत अच्छी है कि तुमने खुद ही लड़की पसंद कर ली है। आदमी अपनी पसंदीदा औरत के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है, मगर तुम्हें जल्दी किस बात की है? और सिर्फ एक नज़र देख लेने से तुमने शादी का फैसला कर लिया। क्या पता वह लड़की तुम्हारे लिए अच्छी ना हो। कुछ तो उसके बारे में छानबीन करो, ऐसे एकदम से रिश्ता नहीं मांगा जा सकता। मैडम मोहिनी की बात पर रविंदर बेचैन हुआ था। उसके आंखों में वह 2 रातों वाला मंजर घूम गया था जिसने रविंदर को बेकाबू कर दिया था, मगर रविंदर ने अपनी ये बेताबी खुलकर नहीं बता पाया और कहा, फिलहाल मैडम, मैंने उस लड़की को दिल से पसंद कर लिया है। अब अगर मैं थोड़ी भी देर करता तो क्या पता उसका कहीं और रिश्ता हो जाए और वो मेरे हाथ से निकल जाए। आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, मैं अपने तरीके से ज़िंदगी बिताना बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप फिक्र मत करो। लड़की मेरे टाइप की नहीं हुई तब भी मैं उसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी तो बस उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। आप विश्वास नहीं करोगी, वह बहुत लापरवाह लड़की है। मैं नहीं चाहता उस पर किसी और की निगाह पड़े। वैसे भी अकेले रहते रहते अब ऊब चुका हूँ। बस आप जल्दी से उसके घर जाकर मेरा रिश्ता मांगो और बात तय होते ही मैं अपने माँ बाप को गांव से बुलवा लूँगा। उसकी बेताबी पर मैडम मोहिनी को खूब हंसी आई थी। भाई, अब तो मुझे भी शक हो रहा है, ज़रूर बहुत हसीन लड़की होगी जिसने रविंदर जैसे बंदे को इतना पागल कर दिया है। तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम पहले पता तो करो उस घर में और कितनी लड़कियां हैं। तुम्हें तो उस लड़की का नाम तक नहीं मालूम। ऐसा ना हो मैं उस घर में जाऊं और वहां किसी और लड़की से तुम्हारा रिश्ता करवा दूं, क्योंकि अगर मुझे नाम ही नहीं मालूम होगा तो मैं किसका नाम लूँगी और फिर तुम सारी ज़िंदगी हाथ मलते रह जाओगे। बाद में मुझसे शिकायत मत करना। उसकी फैमिली के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, या तुम ऐसे ही मुँह उठाकर यहाँ चले आए हो? मैडम मोहिनी की बात पर रविंदर ने अपना सर पीट लिया। सच में ये सब तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने तो उस फ्लैट में सिर्फ उस लड़की को देखा था, मगर वह नहीं जानता था उस घर में और कितने लोग रहते हैं। अपने उतावलेपन पर रविंदर बहुत शर्मिंदा हुआ था। हाँ, उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सच में आप मेरी बहुत अच्छी माँ हैं।
वरना अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मैं कोई गलत फैसला कर बैठा। मैं आज ही उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको बताता हूँ, फिर मेरे रिश्ते की बात चलाएंगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे दफ्तर भी तो पहुँचना है। ये कहते हुए रविंदर उठ खड़ा हुआ तो मैडम मोहिनी ने कहा, अब आ ही गए हो तो नाश्ता मेरे पास करो। मैडम ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। मैं तुम्हारा एक नहीं सुनूंगी। मैडम मोहिनी के इतना कहने पर रविंदर ने उनके साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर वहां से निकलने के बाद रविंदर पहली फुर्सत में अपने खास बंदों को उस लड़की के फ्लैट का एड्रेस बताकर उसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था। कुछ ही घंटे बाद रविंदर का आदमी उस फ्लैट में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी ले आया था। उसके हिसाब से उस फ्लैट में 2 बूढ़े माँ बाप के साथ एक बेटी रहती थी। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसका और कोई भाई बहन नहीं था। ये सुनकर रविंदर बड़ा तसल्ली में हो गया था। अब उसे ये डर नहीं था कि कोई गलतफहमी के चक्कर में उसके घर में कोई गलत लड़की ना आ जाए। रविंदर ने सारी डिटेल मैडम मोहिनी को बता दी और जल्दी ही उनके घर जाने का प्लान बना लिया। रविंदर की बेताबी चरम सीमा पार कर चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था उसी दिन ही वह लड़की उसके घर की और उसके दिल की मलिका बन जाए। हर तरह की तसल्ली करने के बाद भी एक बार मैडम मोहिनी ने रविंदर को समझाना चाहा कि शादी एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सौदा होता है। उसे सोच समझकर ये फैसला करना चाहिए। मगर रविंदर फैसला कर चुका था और ज़्यादा कीड़े निकालना नहीं चाहता था। उसके दिल की बेताबी देखते हुए मैडम मोहिनी ने भी और ज़्यादा कोई बहस नहीं की और एक दिन उस लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। मैडम मोहिनी बहुत साफ दिल की सुलझी हुई औरत थी। उन्होंने बहुत तरीके से रिश्ते की बात चलाई। उस लड़की के माँ बाप के सामने रविंदर की इतनी तारीफें की थी कि अपनी खूबियों को सुनकर रविंदर हैरान हुआ था। वह इतनी खूबियों का मालिक था, ये बात उसे आज ही मालूम हुई थी। वह अपने जाती जिंदगी में बहुत ही लापरवाह इंसान था। खाना पीना, उठना बैठना, घर के हर काम में वह लापरवाही करता था। बस वो अपने ड्यूटी और ड्यूटी के कामों में बहुत सतर्क रहता था और एक चालाक और दिमागदार इंसान था। बस यही खूबी थी उसमें कि वह एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहा था और अच्छी शकल सूरत का मालिक भी था। मगर मैडम मोहिनी ने तो उसे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने रविंदर की इतनी तारीफें की। दिल में सोचा, अगर इतनी खूबियां हैं मुझ में तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं दिया मुझे। रविंदर को मोहिनी की इतनी तारीफ करना मजाक लग रहा था और वह मोहिनी मैडम के बारे में अंदर अंदर ये सोच रहा था, अगर इस टाइम मैडम मोहिनी रविंदर के दिल का हाल जान लेती तो रविंदर को जान से मार डालती। रविंदर ने ख्यालों की दुनिया से खुद को नॉर्मल किया। वह जानता था मैडम मोहिनी हर हाल में इस रिश्ते को पक्का करना चाहती हैं। लड़की का बाप मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किलों से अपनी पत्नी और बेटी का पेट पाल रहा था। ऐसे में इतने बड़े पोस्ट पर तैनात लड़के का रिश्ता पाकर वह गरीब लोग हड़बड़ा चुके थे। एक तरफ से तो उन्हें खुशी हो रही थी, उनकी बेटी को बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था। दूसरी तरफ वो परेशान भी थे, न जाने ये लड़का उनकी बेटी के लिए अच्छा रहेगा या नहीं। मैडम मोहिनी ने उनको हर तरह से तसल्ली दिलवाई थी। रविंदर के माँ बाप के बारे में सारा कुछ बताया और उन्होंने सोचने के लिए कुछ टाइम भी दी और वे वहाँ से आ गई। घर पहुँचते ही रविंदर ने बहुत बेताबी से पूछा था, आपको क्या लगता है वो लोग मुझे रिश्ता देंगे? वे लोग मना तो नहीं करेंगे ना? रविंदर के हर अंदाज से पता चल रहा था कि उस लड़की को पाने के लिए रविंदर कितना पागल हो रहा था। मैडम मोहिनी बहुत हैरान थी। वीरेंद्र जैसे लापरवाह और मनमौजी लड़के को किसी लड़की के लिए पहली बार इतना पागल होते देखा था। उनके लिए हैरानी की बात थी, वह भी उस लड़की को देखना चाहती थी। मगर रविंदर की मौजूदगी में लड़की के बाप ने अपनी बेटी को वहाँ बुलाना अच्छा नहीं समझा था। मैडम मोहिनी ने भी ज़्यादा मजबूर नहीं किया। वह समझ गई थी लड़की के माँ बाप झिझक का शिकार थे। उन्होंने रविंदर को तसल्ली दी और कहा, गरीब लोग हैं और वे अपनी लड़की का रिश्ता अपने जैसे ही हैसियत वाले लड़के को देना चाहते हैं। ऐसे में इतने अच्छे रिश्ते का आना तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वह जरूर हाँ करेंगे, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम थोड़ा सब्र रखो और समझो लड़की बस तुम्हारी हो चुकी है। मैडम मोहिनी की बात पर रविंदर ने बेकाबू होकर भगवान से प्रार्थना की। ये बात सच साबित हो गई। 2 दिन के बाद लड़की के माँ बाप ने रविंदर के रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। रिश्ता तय होते ही रविंदर खुशी से झूम उठा था। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पहली फुर्सत में उसने गांव से अपने माँ बाप को बुलवाया। जब उनको बताया वह रिश्ता कर चुका है तो उसके माँ बाप थोड़ा मायूस हुए और परेशान भी। वह कहने लगे, हमने तो तुम्हारे रिश्ते के लिए बहुत कुछ सोच रखा था, मगर तुमने तो खुद ही रिश्ता तय कर लिया और हमें बताया तक नहीं। जाने कैसे लोगों में रिश्ता जोड़ दिए हो। मैं तो अपने जान पहचान के लोगों में ही तुम्हारा रिश्ता करना चाहती थी। अपनी माँ की नाराजगी पर रविंदर बेचैन हुआ। माँ के हाथों को थामकर बोला, कैसी बातें करती हैं मम्मी, आपकी और पापा की खुशी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
मैंने आपको मैडम मोहिनी के बारे में बताया हुआ है ना, वो मेरी माँ जैसी हैं, बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती हैं। ये रिश्ता उन्हीं की वजह से हुआ है। उन्होंने लड़की की बहुत तारीफ की है, फिर भी आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आप जाकर लड़की को खुद देख लो, उसके घर वालों से भी मिल लो। रविंदर ने माँ से कहा तो वो बेटे के कहने पर खुश हुए थे। उनके लिए इतना ही काफ़ी था, उनका बेटा उन्हें इतना मान सम्मान दे रहा था। वैसे भी मैडम मोहिनी वे दिल से धन्यवाद करना चाहती थी, जो इस अजनबी शहर में उनके बेटे का इतना ख्याल रखती थी। उन्होंने रविंदर का माथा चूमकर दिल से भगवान से प्रार्थना की और उसे आशीर्वाद दी। बोली, अगर मेरा बेटा इस रिश्ते के लिए राजी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरे बेटे को अब भी अपने माँ बाप का एहसास है, वह अपने माँ बाप को नहीं भूला। मेरी प्रार्थना है कि वह लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो। इतना ज़रूर कहूँगी, अगर तुमने लड़की को स्वीकार कर लिया है तो सारी ज़िंदगी उसके साथ निभाना। मैं नहीं चाहती बाद में तुम कोई और समस्या खड़ी करो। मैं तुम्हारी लापरवाही से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। माँ के गुस्से पर रविंदर ने उन्हें भरपूर तसल्ली दी। अब वो उन्हें क्या बताता कि वह तो उस लड़की के इश्क में पूरी तरह पड़ चुका था और उसको छोड़ने या उसके साथ बुरा करने का तो सोच भी नहीं सकता था। रविंदर के माँ बाप लड़की के घर गए, उनसे मुलाकात की और शादी की बात तय हो गई। जब लड़की को देखा तो रविंदर के माँ बाप दोनों खुशी से निहाल हो गए। वह लड़की सच में चांद का टुकड़ा थी, जैसे लग रहा था जैसे उनके बेटे के लिए ही बनाई गई थी। उस लड़की को देखकर उनके दिल से बहुत बड़ा वहम खत्म हो चुका था। फिर देखते ही देखते एक शाम रविंदर की साधारण तरीके से शादी हो गई और वह लड़की अब अफसर रविंदर की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। रविंदर खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखकर उसके जज्बात मचल रहे थे। बेताबियां चरम सीमा पार कर चुकी थी। रविंदर अपने ख्यालों की दुनिया में गुम था। अपनी नई नवेली दुल्हन सविता के बारे में सोच रहा था। जब मैं उसे बताऊंगा मैंने उसे कब और कैसे देखा था तो ज़रूर हैरान होगी और खुश भी होगी। जब उसे पता चलेगा वह अपने पति की मनचाही पत्नी है, क्योंकि हर लड़की की यही इच्छा होती है कि जिस आदमी की ज़िंदगी में वह शामिल हो रही है वह आदमी उसे दिल से पसंद करे। मैं तो पहली नज़र में उसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये सोचते हुए रविंदर के होंठ मुस्कुराए थे। कमरे में दाखिल होने के बाद रविंदर बड़ी मुश्किलों से अपने कांपते शब्दों पर काबू पाया था और फिर उसके पास बैठते हुए उसका घूंघट उठाया तो रविंदर को एक झटका सा लगा था। उसके मुस्कुराते होंठ सिकुड़ गए थे, माथे की रगें तन गई थी। वह लड़की नहीं थी जिसे रविंदर ने देखा था, बल्कि उस लड़की से ये बिल्कुल अलग थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस घर में तो एक ही लड़की रहती थी, फिर मुझे दूसरी लड़की कैसे मिल गई? अपनी नई नवेली दुल्हन सविता को गहरी नज़रों से देखते हुए रविंदर ने सोचा। उसका दिल अजीब से एहसास में घिर चुका था। उसके नज़रों से नर्वसपन खत्म नहीं हो रही थी, मगर रविंदर ने महसूस किया कि उसका दिल अंधेरों में डूब चुका था। उसको देखते रहने के बाद रविंदर ने अपने दिल से बुरे ख्याल को निकालते हुए सोचा, क्या पता दूर से देखने में मुझे कोई गलतफहमी हुई हो और मुझे उसके नैन नक्श समझ में न आए हों। क्या पता यही लड़की हो और फिर उस खास आदमी ने भी तो बताया था कि इस घर में एक ही लड़की रहती है और कोई नहीं। तो मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, मुझे कोई गलतफहमी हुई है। यही वो लड़की है जिसे मैंने पहली नज़र में पसंद कर बैठा हूँ। रविंदर ने सविता के हसीन रूप को अपनी नज़रों में समेटते हुए सोचा, मगर उसके साथ एक रात बिताकर रविंदर के शक की पुष्टि हो गई थी। ये लड़की सच में और थी, क्योंकि उस रात सविता से उसने कई सवाल पूछे थे। सविता, क्या तुम्हें डांस पसंद है? क्या तुमने कभी रात को नहाया? सविता ने ऐसे सवाल पर रविंदर को बड़ी आश्चर्य के साथ देखा था। उसने कहा कि मैं एक पूजा पाठ करने वाली लड़की हूँ और मैं रात को कभी नहीं नहाती। डांस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता और ना ही मुझे नाचना आता है। लेकिन सविता भी बहुत खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आंखें और घने लंबे बाल और एकदम सुलझी हुई और समझदार लड़की। सविता बिल्कुल ही उस लड़की से अलग थी। सविता एक बहुत सुशील और शर्मीली लड़की थी। वह सर से पैर तक उस लड़की से बिल्कुल अलग थी। सविता भी कम गोरी नहीं थी, लेकिन जिस लड़की को रविंदर ने देखा था वह भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। रविंदर पहली रात के बाद बहुत मायूस हो गया था। अपनी मोहब्बत की नाकामी पर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। वह तो समझ रहा था जिसे वह चाहा वो मिल गई, मगर किस्मत ने उसके साथ अजीब खेल खेल रहा था। सही कहती है मैडम मोहिनी, उसे इतनी जल्दीबाजी में काम नहीं लेना चाहिए था। कमी तो सविता में भी नहीं थी, वह बहुत हसीन और मासूम थी, मगर उस लड़की के रूप ने रविंदर को अपना दीवाना बना लिया था। ऐसे में सविता का साथ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सविता पहले ही दिन उसे पसंद नहीं आई थी, लेकिन अपनी नापसंदगी वह सविता को किसी भी तरह नहीं बताना चाहता था। उसने अपनी माँ से वादा किया था इस रिश्ते को अपने दिल से निभाएगा, और अब अपने शब्दों में वो खुद फंस चुका था।
रविंदर को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। शादी से पहले वह जितना जज्बाती और जोश में था, अब उसके सारे सपनों पर पानी फिर चुका था। वह एकदम ठंडा पड़ गया था। वह बहुत बुरे दिल के साथ अपने माँ बाप और पत्नी के साथ गांव में चला गया था, जहां उसका रिसेप्शन बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। वह अभी तक हैरान था। ये कन्फर्म हो चुकी थी इस घर में एक ही लड़की रहती थी, तो फिर वह लड़की कौन थी और उनके घर में क्या कर रही थी। उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। अपना दिल थाम कर सुनिएगा। दूसरे भाग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसके दूसरे भाग को देख सकते हैं। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।